फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 15th चैप्टर ऑफ क्लास 12th का थर्ड पार्ट। ओके, सो वी स्टार्ट द चैप्टर एंड वी रीड द टॉपिक लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या लॉज हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है, कि क्या क्या लॉस है हमारी बायोडाइवर्सिटी के। सो अगर हम बात करें कि विहाइल इट इज़ द डाउटफुल इफ़ एनी स्पीसीज आर बीइंग एडेड, अगर हमने कोई भी डाउटफुल अगर कोई स्पीसीज ऐड कर दी, किसके थ्रू, स्पीशिएशन के थ्रू, इनटू द अर्थ ट्रेजरी ऑफ स्पीसीज, देयर इज़ नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है अबाउट देयर कंटेनिंग कॉन्टिन्यूटिंग लॉसेस। भाई मतलब लगातार कोई अब मतलब लगातार घटोतरी हो रही है, फिर घट रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, हमारे जो प्लैनेट की वेल्थ है, बायोलॉजिकल वेल्थ, वो क्या हो रही है, रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, गिर रही है, लॉस हो रहा है। एंड द accusing finger in clearly pointing टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब किसके ऊपर दोष जाता है कि हमारे जो मतलब हमारा प्लैनेट है उसकी बायोलॉजिकल वेल्थ डिक्लाइन हो रही है, रैपिडली वो डिक्रीज होने लग रही है, ह्यूमंस के ऊपर जाता है कि उन्होंने काम किया है ना, उनकी जो एक्टिविटी है उसके कारण, ठीक है। ये पोल्यूशन हो गया, अब ह्यूमन को नहीं, सॉरी, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, ठीक है, लाइट पोल्यूशन, आई मीन कुछ भी है ये, अगर हम माने तो इसमें अगर हम इस चीज़ की बात करें तो देखा जाए कि ह्यूमंस की गलतियाँ, पर लेकिन अगर हम बात करें कि ह्यूमंस की, ये भी नहीं है कि अकेले ह्यूमन की गलती है, बहुत से स्पीसीज ऐसे होती है, ठीक है, बहुत की गलती है। अब देखो आगे बताऊंगी बाकी। The colonization of tropical Pacific island by human is said to have led to the extinction। भाई पैसिफिक आइलैंड पे कितने मतलब ट्रॉपिकल है, कितने ज़्यादा उसमें क्या रही है, एक्सटेंशन हो रही है, कम घटोतरी हो रही है, ठीक है। देखो अब मोर देन 2000 स्पीसीज जो है हमारे नेटिव मतलब पास वाले बर्ड की ख़त्म हो चुके हैं, बर्ड पक्षी, ठीक है। द IUCN की फुल फॉर्म बताओगे आप। देखो IUCN की फुल फॉर्म आपकी जो आपके बार जो नोट वो NCERT छपी है ना उसमें नहीं है। IUCN की फुल फॉर्म है, शायद हो भी देख लेने के बाद, देखो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। रेड जो IUCN रेड है, लिस्ट कब लगी थी, 2004 में लगी थी। डॉक्यूमेंट द एक्सटेंशन ऑफ 484 स्पीसीज, भाई जो एक्सटेंट उन्होंने उसके हिसाब से IUCN के रेड के हिसाब से, रेड के मतलब एक तरह से खतरे का निशान होता है रेड, ठीक है, उनके हिसाब से अब यहाँ पे जो रेड कलर है वो, हाँ जी, देखो IUCN के, हाँ जी, तो IUCN के अकॉर्डिंग, IUCN रेड के अकॉर्डिंग कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। उसमें इंक्लूड सभी चीज़ें, जैसे इंक्लूड 338 मतलब 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट, कितने, 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट इन द लास्ट 500 ईयर्स। भाई पिछले 500 सालों में क्या हुआ, सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट, भाई जो रिसेंट भी अभी अभी एक्सटिंक्ट हुए, ठीक है, इंक्लूड द डोडो, बन सके डोडो डोडो डोडो, हाँ जी, तो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं हम डोडो को, डोडो डोडो मोरेशियस, डोडो जो है वो कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ है, मोरेशियस से, ठीक है। क्वागा, ये अच्छा नहीं लगता है ना, डोडो मोरेशियस है, क्वागा अफ्रीका,
थाईरेशियन, ऑस्ट्रेलिया, स्टिलर सिकाओ, रशिया एंड 3 सब स्पीसीज हैं हमारे टाइगर की, बाली, जावा, कैस्पियन। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से अंडरलाइन कर देती हूँ मैं। 1 सेकेंड। अब ठीक है ना? ठीक है ना? हम ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना कि कौन कहाँ से एक्सटेंट हुआ। डोडो कहाँ से एक्सटेंट हुआ? मॉरिशस से। क्वागा अफ्रीका, थाईलेशियन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सिकाओ रशिया एंड 3 सब स्पीसीज कौन से? बाली, जावा, कैस्पियन। ये पेपर में आ सकता है। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी, सॉरी, इसमें आ गई प्रोबेबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है ये थिंग। ओके ना? अब देखो, हैव विदस्टैंड द डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीसीज, केयरफुली एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड। भाई 27 स्पीसीज जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हमारे रिकॉर्ड में रखी गई हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें सॉरी, हाँ जी, सो दैट एक्सटेंशन अक्रॉस द टैग्सा आर नॉट रैंडम। ठीक है, क्या है? टैग्सा आर नॉट रैंडम। सम ग्रुप लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वनरेबल टू एक्सटेंशन। अब adding to the grim scenarios of extinction in the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction। हाँ जी, जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे देखो क्या है। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि कोई लाइट कलर कौन सा होता है यार, मुझे तो ना ब्लैक करके देखेगा एक बार। इसे अगर हम ब्लैक करेंगे अच्छा लगेगा यार, इतना बुरा नहीं लगेगा। तो देखो इधर क्या हुआ कि फैक्ट क्या बताया हमें, मोर देन कितनी, मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड किसके साथ फेस कर रही है? थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, रिसेंटली 1 सेकेंड, क्या है ये? प्रेजेंटली, सॉरी, प्रेजेंटली 12% ऑफ दी ऑल बर्ड स्पीसीज। 12% हमारे पास किसकी स्पीसीज हैं? बर्ड की स्पीसीज। 23% मैमल की स्पीसीज एंड 32% ऑफ ऑल एम्फीबियंस। 12% बर्ड की, 23 मैमल्स, 32 amphibian species and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinctions। ठीक है, तो from a study of the history life of on the earth through fossil record के according क्या हुआ, we learn that large scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier even before human appeared on the scan। मैं आपको वो बताऊंगी जो पेपर में आ सकते हैं यार आपके बोर्ड एग्जाम में। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, मिक्सअप नीट का भी, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड बहुत लंबे समय के दौर से, लेस देन 3 बिलियन ईयर, ये ग्रेटर देन कहेंगे, ग्रेटर देन 3 बिलियन ईयर सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। जब हमारी भाई ज़्यादातर मतलब 3 मिलियन से पहले की बात है, जब क्या होता, जब ओरिजिन हुआ था और डाइवर्सिफिकेशन हुई थी हमारी अर्थ पे, देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन। उस टाइम ना कितने कितने एपिसोड हुए थे भाई? 1 सेकेंड, कितने एपिसोड हुए थे हमारे पास? 5। कितने 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 5 एपिसोड, कितने एपिसोड हुए थे? 5 एपिसोड। क्या हो रहा है ये? ब्लैक करने का मन ही नहीं है यार मेरा, फिर भी ब्लैक हो ही जा रहा है। 5 एपिसोड, अब देखो कितने प्यार लग रही है, जाकर इनके जाते हैं। 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि
ये बात नहीं है कि भाई सारे ह्यूमन ने ख़त्म करे स्पीसीज, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आएगी, हाउ इज़ द सिक्स्थ एक्सटेंशन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट प्रीवियस एपिसोड। द डिफरेंस इज द रेट, डिफरेंस किसमें, रेट में। द करंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट्स आर एस्टिमेट टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर दैन इन प्री ह्यूमन टाइम। भाई जब ह्यूमंस बने नहीं थे, ह्यूमंस के टाइम प्री ह्यूमन उनसे पहले 100 से 1000 टाइम अब ज़्यादा हो गया है भाई एक्सटेंशन। पहले भी एक्सटेंशन तो होती थी ना, अब ये तो नहीं कह सकते ना कि एक्सटेंशन होती नहीं थी, होती थी भाई, ठीक है ना। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट, अब इन्होंने कहा कि फास्टर रेट के लिए वो है रिस्पॉन्सिबल। इकोलॉजिस्ट वॉर्न, इकोलॉजिस्ट ने वॉर्न किया भाई, वार्निंग दी अबे ये नहीं करने का। That if the present trend continue, nearly whole of all the species on earth might be wiped out within the next 100 year, ठीक है। हाँ जी। इन जनरली, अब हम जनरली बात करें तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, किस चीज़ में लॉस हो रहा है, देखो अगर हम करें डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लोअर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट perturbations such as drought, increased viability in certain ecosystem process, variability क्या है, इंक्रीज हो रही है, such as plant productivity, water use and pest and disease cycle, cause of biodiversity losses. The accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to the activity. There are four major causes. अब देखो यहाँ पे cause क्या क्या है हमारी बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है ना, क्या कोज क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। सबसे पहले हमारे पास आ गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं कट करना, फ्रेगमेंट अलग अलग बना देना। तो देखो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ द हैबिटेट लॉस्ट कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। भाई इसका जो हैबिटेट लॉस को कहाँ से आया है ड्रामेटिक एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, ठीक है। वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। भाई क्या होता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा, मोर देन ज़्यादा 14% से 14% से ज़्यादा ये लैंड, अर्थ लैंड सरफेस वो करता था, क्या कह सकते, कवर करता था, ठीक है। दिस रेन फॉरेस्ट नाउ, पहले रेन फॉरेस्ट का कितना पार्ट 14% से ऊपर, मतलब 14% से ऊपर करता था, और अब क्या करता है ये जो है नो मोर देन 6%। और ये ना अब ये भी नहीं है कि ये 6%, उससे भी कम करता है, ठीक है, नो मोर देन 6%। दे आर बींग डिस्ट्रॉय फास्ट, ये क्या हो रहा है अभी बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहा है, ख़त्म होने लग रहा है। रेन फॉरेस्ट में देखो पहले 14 थी, पहले 14% एरिया कवर करता था और अब 6%, उससे भी कम एरिया कवर करता है, ठीक है। तो बाय द टाइम यू फिनिश फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, इतना तुम इस चैप्टर को रीड करोगे, 1000 मोर हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव डिस्ट्रॉय, ठीक है भाई। इतना तुम चैप्टर हजार की बात चल रही है, 18,000 से भी ज़्यादा, 1000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। द अमेजन रेन फॉरेस्ट, अगर हम अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, द
1 सेकेंड, इसको थोड़ा कर देते हैं ना। नाश हो गया ना अपने इसका, थोड़ा सा सांस भी लेने दे बेचारे को। अब देखो, हम्म अब हम द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इट इज सो ह्यूज, ह्यूज क्या था, बड़ा, दैट इट इज ए कॉल्ड द लंग ऑफ द प्लैनेट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग्स कहा जाता है हमारे प्लैनेट की। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें 21%, 21% ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट, भाई मिलियन ऑफ स्पीसीज को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेट, किस चीज़ के कल्टीवेशन के लिए। कितना परसेंट करता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट कवर, कितना, 21% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है भाई हमें, ठीक है। अब सोयाबीन कल्टीवेट कर दी गई किस चीज़ के लिए, कंजर्वेशन टू ग्रास लैंड, उनको कट कर दिया गया फॉर राइजिंग बीफ कैटल। जो बीफ क्या होता है, मटन, मटन क्या होता है, चिकन। बीफ कैटल के लिए, ठीक है, जो कैटल कहती है गाय, उसके मटन के लिए जो उसको च्यू होता है, चिकन मटन तो समझते होंगे। बिसाइड टोटल लॉस, द degradation of many habitat by pollution also threatens the survival of many species. When large habitats are broken up, अगर भाई बहुत सारे हैबिटेट ब्रोक कर दिए जाएंगे इनटू स्मॉल, ब्रोकन क्या होता है, तोड़ना, तोड़ देंगे अगर हम छोटे छोटे फ्रैगमेंट में, छोटी छोटी फ्रैगमेंट में, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, अगर हम अपनी किसी वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी के लिए अगर हम उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कट कर देंगे तो स्पीसीज लॉस तो होगा ही, ठीक है। Mammals and birds requiring large territory and certain animal with migratory habitats are badly affected. इस पे इस चीज़ का क्या पड़ेगा, बैड अफेक्ट पड़ेगा, लीडिंग टू द पॉपुलेशन डिक्लाइंस। इसके कारण क्या होगा, लीड करेगी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। डिक्लाइन क्या होता है, कम हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली की, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब हम बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है। देखो क्या हुआ, ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंड, ह्यूमंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर पे, फॉर, ह्यूमंस डिपेंड करते हैं नेचर पे किस चीज़ के लिए, फूड एंड शेल्टर के लिए। बट व्हेन नीड टर्न टू ग्रीड, अगर क्या आ जाए, अगर भाई ज़रूरत जो है लालच में बदल जाए तो क्या होगा, समझते आप, इट लीड टू, उन्होंने क्या कहा, अगर भाई ज़रूरत जो है अगर लालच में बदल जाए तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज हो जाएगा, ठीक है। मैनी स्पीसीज एक्सटेंशन इन द लास्ट 500 ईयर, स्ट्रेलर सिकाओ, कहाँ से, रशिया से, पैसेंजर पिजन, 500 मिलियन, 500 साल हो गए पिछले लास्ट 500 ईयर में कि क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज हो गई, स्ट्रेलर सिकाओ, पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन का तो पता ही होगा आपको, जो वो करते थे मूवीज़ में, देखते नहीं हो आप कि कोई एक पिजन होता था, हम लोग क्या करते थे उनके पैरों पे रस्सी में वो चिट्ठी बांध के और उन्हें उड़ा देते थे, और फिर वो जाके उसी इंसान के पास जाता था और उसको दे देता था, ठीक है, जिसकी वो चिट्ठी होती थी। होता क्या है कि वो उनके अंदर एक केमिकल होता है, उनकी आइज़ के अंदर, ठीक है, जो, और क्या होता है, हम चलो बाद में बात करेंगे, भटकना नहीं है हमें टॉपिक से, ठीक है। Presently, many marine fishes population around the world are over harvest. Continue extinction some commercial important species. मेन तो बस यही है भाई, रस्सियाँ वो पैसेंजर सी
पैसेंजर पिजन और श्रीलसी काऊ 500 साल पहले वो खो गए थे, ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। और अगर जो लालच है वो मतलब जो ज़रूरत है अगर उसमें बदल जाए, ग्रिड में बदल जाए, तो क्या होगा भाई, ओवर एक्सप्लोइटेशन हो जाएगा, नेचर रिसोर्सेज का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, लॉस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। बस सिंपल सी बात होगी। अब देखो एलियन एलियन स्पीसीज इन्वेजन, alien species invasion. When alien species are introduced यूनिट और डिलिबरेटली फॉर वट एवर पर्पज़, किसी भाई पर्पज़ के लिए, अगर हम एलियन स्पीसीज किसे कहते हैं भाई, कोई स्पीसीज हमने बाहर से मंगवा ली, ठीक है। जैसे वो नहीं पार्थेनियम, याद है कैरेट ग्रास था, वो मंगवा लिया था, है ना, इंग्लैंड से मंगवाया था वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होने लगा सभी को, वो पोलन ग्रेन्स मतलब पोलन की वजह से डिजीज होने लग गई थी, ठीक है ना। अस्थमा ब्रोंकाइट्स। Species are introduced unilaterally or deliberately for whatever purpose. Some of them turn invasion and causing decline or extinction of endangered species. The Nile perch, नाइल पर्च जो है वो लेक विक्टोरिया में, नाइल पर्च लेक विक्टोरिया जो ईस्ट के अंदर है, वहाँ पे ईस्ट अफ्रीका में है, वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इवेंचुअली टू द एक्सटेंशन ऑफ इकोलॉजिकल द यूनिक असेंबलेज मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ किक्लेड फिश इन द लेक। जब नाइल पर्च विक्टोरिया में लेक क्या होती है, लेक विक्टोरिया में जब वो उसे डाला गया था, ठीक है, तो क्या हुआ था, लेक के अंदर, झील बोल सकते हैं, उसके अंदर से 200 स्पीसीज, मोर देन 200 स्पीसीज से भी ज़्यादा, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गई थी, किस चीज़ की, किकलेड फिश की, इन दी लेक। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंट डैमेज cause and threat possessed to our native species by invasive weird species like carrot grass, पार्थेनियम, लेंथाना एंड वाटर हाइसिंथ इकोरोनिया। हाँ वाटर हाइसिंथ, क्या वो था, वो ऑफसेट होता है ना उसके अंदर। तो वाटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है शायद, या सेक्सुअल में, सोचो, कमेंट करके बताना मुझे। The recent illegal introduction of the Africa catfish, once again, क्या होगा ये, क्या करते रहते हो आप, द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन, अब हमने अभी क्या कर दिया, इलीगल इंट्रोडक्शन कर दिया भाई अफ्रीकन कैटफिश का। कौन है वो, क्लैरिस गैरी पेनस, ठीक है। अब इसके नीचे ना अंडरलाइन, सेपरेट अंडरलाइन करना ज़रूरी है, वरना आपका, हाँ अगर ये ऐसा होता है कि जैसे नाम आ जाता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम लिखो, अगर आपने उसके नीचे अंडरलाइन नहीं किया तो आपका मतलब हाफ नंबर नहीं मिलेगा। अगर वो क्वेश्चन 1 नंबर को हाफ तो गया, 1.5, सॉरी, तो क्यों बचे अपने पास 0.5 मार्क्स बचे, ठीक है। नहीं है, आप चाहते हो कि मेरे इतने मार्क्स कटे, नो 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 नो, मैं तो नहीं चाहती भी तुम्हारे इतने मार्क्स कटे, बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं तो कटने भी नहीं चाहिए। पर्पस, अब देखो को एक्सटेंशन, देखो को एक्सटेंशन में क्या होता है, when a species become extinct, the plant and animal species associated with the obligatory way also become extinct. When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasites also meets the same fate. Another example in the case of a co-evolved. Co-evolved क्या होता है? Plant pollinator. इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें कोएक्सटेंशन में क्या होता है, कोएवोल्यूशन होता है, कोएवोलेट किस चीज़ का होता है, प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म, ठीक है। हम्म 1 सेकेंड।
अब मैं सोच रही हूँ कि अब हमें ये बंद कर देना चाहिए, शायद बहुत बड़ी वीडियो बन गई। ठीक है, थैंक यू, अपना ध्यान रखना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, अगर आए तो। थैंक यू सो मच गाइज अपना टाइम मुझे देने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक इंतज़ार करें। बाय बाय, टेक केयर।